तो पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहला पर्पस जो होगा टू आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करना इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना। सेकंड पर्पस क्या होगा, टू आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स ऑफ ए पेशेंट, ठीक है ना, पेशेंट्स की एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी नर्सिंग प्रोसेस का एक पर्पस है, ठीक है ना। थर्ड पर्पस क्या है नर्सिंग प्रोसेस का, हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट नर्सिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडे लेक्चर्स। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडे लेक्चर। नंबर 1, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है उसको डिफाइन करेंगे। फिर हम बात करेंगे डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, हम नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस क्या है उससे रिलेटेड बात करेंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है ना, इसमें हम बात करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स क्या हैं। हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव होगा डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स फॉर द इफेक्टिव यूजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव जो होगा दैट इज़ डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू द नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना। फंक्शनल हेल्थ अप्रोच क्या है नर्सिंग प्रोसेस, इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस किसको कहते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस जो है एक्चुअली इट्स अ सेट ऑफ एक्शंस और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और सेट ऑफ स्टेप्स दैट इज़ यूज टू अचीव अ पार्टिकुलर गोल, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, जो सेट ऑफ स्टेप्स होंगे, उन सेट ऑफ स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस एक्चुअली क्या है, ठीक है ना। अब नर्सिंग प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। नर्सिंग प्रोसेस इज एक्चुअली अ सिस्टमेटिक एंड डायनामिक प्रोसेस इन विच अ प्रोफेशनल नर्स आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ए क्लाइंट्स, ठीक है ना, जिसमें जो प्रोफेशनल नर्स है वो पेशेंट्स के एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को क्या करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी। इन एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोफेशनल नर्स एक प्लान बनाएगी, ठीक है ना, और प्लान बनाने के बाद एक सेट ऑफ एक्शंस को डेवलप करेगी और उन फिर सेट ऑफ एक्शंस को यूटिलाइज करते हुए, उन सेट ऑफ एक्शंस को इंटरवीन करते हुए पेशेंट्स की इस एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो ऐसे डायनामिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। नर्सिंग प्रोसेस की को या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ डायनामिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड यूज इन नर्सिंग प्रोफेशनल टू असेस क्लाइंट्स नीड्स एंड क्रिएट अ कोर्स ऑफ एक्शंस टू एड्रेस एंड सॉल्व पेशेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो सिंपली क्या कहा कि नर्सिंग प्रोसेस जो है ना, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड है जिसमें जो प्रोफेशनल नर्स है पेशेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करती है और उसके बाद सेट ऑफ एक्शंस को डेवलप करती है ताकि इन सेट ऑफ एक्शंस को यूटिलाइज करते हुए पेशेंट्स की उन नीड्स को सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। इस सेट ऑफ स्टेप्स को या इस सिस्टमेटिक और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड को हम क्या कहेंगे, नर्सिंग प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज नर्सिंग प्रोसेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड टू मैनेज द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ए क्लाइंट, ठीक है ना। तो सिंपली जो भी डेफिनेशन हो सब में एक कॉमन बात है, ठीक है ना। तो ये नर्सिंग प्रोसेस जो है ना, ये एक सिस्टमेटिक और डायनामिक प्रोसेस है जिसमें प्रोफेशनल नर्स जो है वो पेशेंट्स के एक्चुअल और पोटेंशियल नीड्स को आइडेंटिफाई करती है और फिर उन नीड्स या उन प्रॉब्लम्स को क्या करती है, मैनेज करती है। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना, नर्सिंग प्रोसेस के पर्पसेस क्या हैं, ठीक है ना। तो नर्सिंग प्रोसेस के डिफरेंट पर्पस हैं जिनमें से पहला पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना। पहला पर्पस जो है ना वो क्या हुआ, टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नर्सिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा प्रोसेस क्या होगा, पेशेंट्स के एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी नर्सिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। ये सेकंड पर्पस हुआ, ठीक है ना। अब थर्ड पर्पस क्या है, टू इस्टेब्लिश, थर्ड पर्पस जो होगा ना वो क्या होगा, टू इस्टेब्लिश प्लान टू मीट द एक्चुअल
एंड पोटेंशियल पेशेंट नीड्स, ठीक है ना। थर्ड पर्पस क्या हुआ कि प्लान को इस्टेब्लिश करना ताकि पेशेंट्स की जो नीड्स हमने आइडेंटिफाइड की हैं वो नीड्स क्या हो जाए, पूरी हो सकें। तो ये एक्चुअल थर्ड पर्पस है नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है ना। जबकि फोर्थ पर्पस जो है ना, टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस टू मीट दोज नीड। तो ये जो चार हैं ये एक्चुअली क्या होंगी, पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहला पर्पस जो होगा टू आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना। पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करना इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना। सेकंड पर्पस क्या होगा, टू आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स ऑफ ए पेशेंट, ठीक है ना। पेशेंट्स की एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी नर्सिंग प्रोसेस का एक पर्पस है, ठीक है ना। थर्ड पर्पस क्या है नर्सिंग प्रोसेस का, प्लान को एस्टेब्लिश करना, ठीक है ना। क्या करना, प्लान को एस्टेब्लिश करना ताकि जो नीड्स हमने आइडेंटिफाई की थी पेशेंट्स की वो नीड्स क्या हो सकें, फुलफिल हो सकें, ठीक है ना। जबकि लास्ट पर्पस जो है ना, एक स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन को डेवलप करना ताकि जो पेशेंट्स की नीड्स थी वो क्या हो सकें, पूरी हो सकें, ठीक है ना। ये जो थे नर्सिंग प्रोसेस के पर्पस थे। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना। जिस तरह कि हमने बताया था कि नर्सिंग प्रोसेस जो है ना कि एक सिस्टमेटिक और डायनेमिक प्रोसेस है जो सेट ऑफ स्टेप्स पे मुश्तमिल है। इन सेट ऑफ स्टेप्स को हम यूटिलाइज करते हैं पेशेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके बाद हम प्लान बनाते हैं ताकि ये नीड्स क्या हो सके, फुलफिल हो सकें, ठीक है ना। तो अब वो स्टेप्स कौन से हैं नर्सिंग प्रोसेस के, तो पहला स्टेप जो होगा ना दैट इज असेसमेंट, सेकंड स्टेप जो होगा ना दैट इज नर्सिंग डायग्नोस, ठीक है ना। थर्ड वन इज प्लानिंग, फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन या इसको हम क्या कहते हैं, इंटरवेंशन, एंड द लास्ट स्टेप इज एवेल्युएशन, ठीक है ना। ये जो 5 है ये क्या है, ये स्टेप्स है नर्सिंग प्रोसेस के। अब ये 5 जो है ना क्या है, नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं। हर स्टेप्स को हम आगे लेकर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट्स को लेके। ये डायग्राम देख लें, ये भी आपको नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स को शो कर रही है। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन, ठीक है ना। ये 5 जो है ना नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं। आगे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना। अब जो नर्सिंग प्रोसेस है इसकी खसूसियात क्या हैं, ठीक है ना। ये खसूसियात में से इनमें से जो पहली खसूसियत है दैट इज साइक्लिक। नर्सिंग प्रोसेस की डायग्राम को आपने देखा, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है ना। साइक्लिक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सेकंड जो है ना डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब है कि नर्सिंग प्रोसेस के दौरान किसी भी स्टेप में, ठीक है ना, पेशेंट के स्टेटस में चेंजेस आ सकती हैं। इस वजह से नर्सिंग प्रोसेस जो है ना ये डायनेमिक प्रोसेस है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना नर्सिंग प्रोसेस का दैट इज नर्सिंग प्रोसेस इज़ ए क्लाइनेट सेंटर्डनेस, ठीक है ना। मतलब ये है कि नर्सिंग प्रोसेस जो है ना ये क्लाइनेट सेंटर्डनेस होगा। इसमें जो तमाम कंसंट्रेशन होगी, तमाम जो फोकस होगा वो पेशेंट के ऊपर होगा, ठीक है ना। इस वजह से नर्सिंग प्रोसेस जो है ना वो क्लाइनेट सेंटर्डनेस है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज नर्सिंग प्रोसेस फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। एक्चुअली हम क्या करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन प्रॉब्लम्स या नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से नर्सिंग प्रोसेस जो है ना वो पेशेंट के प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है और उसके बाद डिसीजन मेकिंग पे फोकस करता है ताकि डिसीजन लेके हम पेशेंट के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना दैट इज नर्सिंग प्रोसेस इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, ठीक है ना। इसमें देख लें ये इंटरपर्सनल है, ठीक है ना। ये पेशेंट और नर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है, इस वजह से ये इंटरपर्सनल है। और कोलैबोरेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए नर्स और पेशेंट के दरमियान एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोऑपरेशन नहीं होगी तो हमारा नर्सिंग प्रोसेस इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। सेकंड लास्ट जो है ना दैट इज नर्सिंग प्रोसेस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है ना। दुनिया में कहीं पे भी हॉस्पिटल्स हैं, नर्सेज हैं, ठीक है ना। इन नर्सिंग प्रोसेस को अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने एज ए स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया है। इस वजह से ये एप्लीकेबल है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। इस वजह से हम कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है ना। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्सिंग प्रोसेस की दैट इज नर्सिंग प्रोसेस यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। नर्सिंग प्रोसेस में हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हैं और क्लिनिकल रीजनिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। जब हम पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, अब इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, ठीक है ना। इस वजह से नर्सिंग प्रोसेस में क्रिटिकल थिंकिंग की
ज़रूरत है। अब हमने बात की थी कि जो नर्सिंग प्रोसेस है ये 5 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। हमारा पहला स्टेप क्या था? असेसमेंट, ठीक है ना। सेकंड स्टेप हमारा नर्सिंग डायग्नोस था। थर्ड स्टेप जो है ना हमारा क्या था? प्लानिंग थी। फोर्थ स्टेप हमारा इंटरवेंशन था। जबकि फिफ्थ स्टेप जो हमारा था वो क्या था? इवेल्युएशन, ठीक है ना। अब हम नर्सिंग प्रोसेस के पहले स्टेप्स पे बात करते हैं, दैट इज असेसमेंट, ठीक है ना। अब असेसमेंट के बारे में क्या कह रहा है? असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इट कंसिस्ट ऑफ और इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, वैलिडेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड फाइनली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। इन सब स्टेप पे आपकी असेसमेंट क्या होगी? मुश्तमिल होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड डेफिनेशन जो है ना असेसमेंट की, ये कह रहा है कि असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, वेरिफिकेशन ऑफ डेटा एंड फाइनली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असेसमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ असेसमेंट, ठीक है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट जो है ना दैट इज इनिशियल असेसमेंट, सेकंड जो है ना दैट इज प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, थर्ड टाइप जो है ना दैट इज इमरजेंसी असेसमेंट एंड द फोर्थ वन इज टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, ठीक है ना। ये 4 टाइप्स हैं किसकी? असेसमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनिशियल असेसमेंट क्या है, ठीक है ना। अब इनिशियल असेसमेंट जो है ना एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम पेशेंट से जो डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज इनिशियल असेसमेंट, ठीक है ना। अब इनिशियल असेसमेंट जो है ना आपको एक डेटाबेस प्रोवाइड करेगा अबाउट पेशेंट, ठीक है ना। उस डेटाबेस को आप यूटिलाइज करते हुए पेशेंट्स के प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल क्या है इनिशियल असेसमेंट की? इनिशियल असेसमेंट की एग्जांपल जो है ना नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट। पेशेंट जब आपके पास एडमिट होके आता है उस वक्त जो आप इंफॉर्मेशन पेशेंट से कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, वेरीफाई करते हो और डॉक्यूमेंट करते हो, दैट इज इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। अब सेकंड टाइप ऑफ असेसमेंट जो है ना दैट इज प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट जो है ना इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है ना, आइडेंटिफाइड इन एन अर्लियर असेसमेंट, ठीक है ना। अब पेशेंट के अर्लियर असेसमेंट में हमने एक पेशेंट की एक स्पेसिफिक कंडीशन को आइडेंटिफाई किया था। अब उस स्टेटस की कंडीशन को देखने के लिए जब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हम असेसमेंट करेंगे दैट इज प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। या सिंपली प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में हम क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्या करते हैं? डेटा गैदर करते हैं, दैट इज प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हाउरली चेकिंग ऑफ वाइटल साइंस, ठीक है। एक पेशेंट को टेम्परेचर है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर है तो 1 घंटे के बाद जब टेम्परेचर से रिलेटेड या फेवर से रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो दैट कम्स इनटू द डोमेन ऑफ स्पेसिफिक, ठीक है ना। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में वो आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट टाइप जो है ना दैट इज इमरजेंसी असेसमेंट, ठीक है ना। अब इमरजेंसी असेसमेंट क्या है? ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है ना, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ऑफ ए पेशेंट, ठीक है ना। तो इमरजेंसी सिचुएशन में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो डेटा गैदर होगा पेशेंट से दैट्स कम्स इनटू इमरजेंसी असेसमेंट, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल पेशेंट कोलैप्स हो गया है। अब पेशेंट का कोलैप्स होना इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। अब इस कंडीशन में आप जब पेशेंट्स की एयरवेज को देखोगे, पेशेंट की सर्कुलेशन को देखोगे, पेशेंट के ब्रीथिंग का पैटर्न को देखोगे, अब ये जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे ये आप लोगों के आ जाएगा इमरजेंसी असेसमेंट में। अब आपकी जो लास्ट टाइप ऑफ असेसमेंट है दैट इज टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। अब टाइम लैप्स रीअसेसमेंट क्या होता है? इसमें कह रहा है कि सेवरल मंथ आफ्टर इनिशियल असेसमेंट टू कंपेयर द क्लाइंट्स करंट हेल्थ स्टेटस विद द डेटा प्रीवियसली ऑब्टेन। अब टाइम लैप्स रीअसेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने इनिशियल असेसमेंट पेशेंट की थी एक दफ़ा, अब इसके बाद 3-4 महीनों के बाद पेशेंट दोबारा आपके पास आता है, आप अब इंफॉर्मेशन पेशेंट से गैदर करते हो ताकि पेशेंट के करंट स्टेटस को आप उसकी प्रीवियस इनिशियल असेसमेंट में जो पेशेंट की स्टेटस थी उसके साथ कंपेयर कर लें। इस तरह की असेसमेंट को हम क्या कहेंगे? टाइम लैप्स रीअसेसमेंट कहेंगे। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट, ठीक है ना। जो हमारा नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप चल रहा था उसको हमने असेसमेंट कहा था। असेसमेंट को हमने डिफाइन किया था कि ये नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है जो मुश्तमिल होगा कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, वैलिडेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड फाइनली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। फिर हमने कहा था कि असेसमेंट जो है ना ये एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, ठीक है ना। फिर हमने बात की थी कि असेसमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं। इनिशियल करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। अब असेसमेंट के
कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है ना। तो असेसमेंट के कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट्स जो है ना दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, वैलिडेशन ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। ये जो है पेशेंट के असेसमेंट के क्या है कंपोनेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि पहला जो कंपोनेंट था असेसमेंट का दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा एक्चुअली क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा एक्चुअली जो है ना ये प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। पेशेंट की हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड जब इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ये हम डिफरेंट मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला मेथड क्या हो सकता है? हेल्थ हिस्ट्री। पेशेंट की जब हम हेल्थ हिस्ट्री लेंगे तो उससे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएंगी पेशेंट की स्टेटस से रिलेटेड। या सेकंड मेथड हमारा हो सकता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी हम पेशेंट के हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड वन जो है ना रिजल्ट्स ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट और डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड, ठीक है ना। और लास्ट वन जो है ना मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय द अदर हेल्थ पर्सन। या पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है या मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है ना, या लैब्स रिपोर्ट्स हैं, उनसे भी हम पेशेंट की हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उस तरह के मटेरियल को या उनसे जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर हेल्थ पर्सनल। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब डेटा की एक्चुअल दो टाइप्स हैं, एक को हम सब्जेक्टिव डेटा भी कहते हैं और दूसरे को हम ऑब्जेक्टिव डेटा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं दैट इज सिम्टम और कोवर्ट डेटा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव डेटा को हम सिम्टम्स भी कहते हैं क्योंकि दे आर सिम्टम इन नेचर, और इनको हम कोवर्ट डेटा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव डेटा एक्चुअल होंगे क्या? सब्जेक्टिव डेटा फ्रॉम द क्लाइंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज, ठीक है ना। सब्जेक्टिव डेटा जो है एक्चुअली ये ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी जो पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, ये पेशेंट की प्रिसेप्शंस होंगी, ये पेशेंट्स की फीलिंग्स होंगी या पेशेंट्स की कंसर्न्स होंगे अबाउट देयर हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना। इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव डेटा को हम कलेक्ट करते हैं प्राइमरली बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। हम ये इंटरव्यू करके सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव डेटा जो है ना ये मेजरेबल नहीं है और ऑब्जर्वेबल भी नहीं है, ये सिर्फ पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू होंगे और ये पेशेंट की फीलिंग्स हो सकती हैं, पेशेंट की प्रिसेप्शंस हो सकती हैं अबाउट देयर हेल्थ स्टेटस, सही है। अब एग्जांपल क्या है सब्जेक्टिव डेटा की? इचिंग हो गया, पेन हो गया एंड फीलिंग ऑफ वरीज आर द एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है ना। तो सिंपली क्या हुआ? सब्जेक्टिव डेटा जो है ना ये सिम्टम इन नेचर होता है, इसको हम कोवर्ट डेटा भी कहते हैं। सब्जेक्टिव डेटा में ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी जो पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, या पेशेंट जब फिजिशियंस को अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ बताएगा तो ये इंफॉर्मेशन आपकी सब्जेक्टिव डेटा में आ जाएंगी, ठीक है ना। अब पेशेंट अपने हेल्थ से रिलेटेड फिजिशियन को, डॉक्टर को या नर्सेस को जो बताती हैं दैट इज सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है ना। और उनको दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं? सिम्टम्स भी कहते हैं। बाज़ का टेस्ट में या एमसीक्यूज या इंटरव्यूज में पूछते हैं कि सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर और ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है ना। इस वजह से जो सिम्टम्स होंगे आप लोगों के डिजीज के दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर। सिम्टम्स जो होंगे ये पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। सिम्टम्स को हम मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सिम्टम्स जो होंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं बाय कंडक्टिंग इंटरव्यू। पेशेंट से जब इंटरव्यूज करेंगे तो इस इंटरव्यू के दौरान हम सब्जेक्टिव डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप ऑफ डेटा जो है ना दैट इज ऑब्जेक्टिव डेटा। अब ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है? ऑब्जेक्टिव डेटा को हम साइन भी कहते हैं या कोवर्ट डेटा भी कहते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव डेटा जो होंगे ना एक्चुअली ये मेजरेबल होंगे और ऑब्जर्वेबल होंगे, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव डेटा को हम गैदर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन या थ्रू डिफरेंट लैब और डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू हम ऑब्जेक्टिव डेटा को हम क्या करते हैं? गैदर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी इसी तरह पूछा जाता है साइन आर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है ना। तो हम साइन हम किसको कहेंगे? साइंस हम उस डेटा को कहेंगे जो मेजरेबल हो, ऑब्जर्वेबल हो, ठीक है ना। और साइन जो है ना या ऑब्जेक्टिव डेटा जो है ना ये फिजिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। फिजिशियन इसको मेजर करेगा या उसको ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जेक्टिव डेटा जो है ना हम हासिल करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन या थ्रू डिफरेंट हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को क्लिक करें।